राज विद्या योग चैप्टर 9 भगवत गीता। शुरू करने से पहले एक छोटा सा प्रस्तावना है। कुछ ज्ञान बाजार के लिए होता है जिसे बोला जा सके, तर्क किया जा सके या फिर याद किया जा सके, और कुछ ज्ञान केवल अंतः कक्ष के लिए होता है जो केवल जिया जा सके। कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जिससे आप जीवन का परमानंद एहसास करते हो। कुछ ज्ञान तर्क के लिए होते हैं, कुछ बोलने के लिए तो कुछ सुनने के लिए। कुछ सत्य बिजली की चमक की तरह होती है, क्षणिक चमकती है, या फिर सच्चाई दिखाने वाली और सबको दिखाई देने वाली। परंतु सर्वोच्च सत्य तारों की भांति होती है, धैर्यवान, दुरस्त और केवल उन्हीं को दिखने वाली जो रात्रि को मतलब निशब्दता के साथ प्रवेश करते हैं। हर महान सभ्यता ने इसे जाना है। मिस्र ने इसे गुप्त लिपियों में छिपाया जिन्हें केवल पुजारी पढ़ पाते। यूनान ने इसे मिथकों के साथ छिपाया। भारत के ऋषियों ने इसे मंत्र और तपस्या में सुरक्षित किया। छिपाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि अप्रस्तुत नेत्र केवल सतह देखते हैं और सार चूक जाते हैं। गीता का 9वां अध्याय उसी गर्भगृह के भांति है। ये वाद विवाद के लिए नहीं, आत्मसमर्पण के लिए है। ये अशांत बुद्धि के लिए नहीं, बल्कि उस हृदय के लिए है जो झुकना जानता है, प्रेम करना जानता है और जीना जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, राज विद्या सभी ज्ञानों का राजा, सभी ज्ञान का राजा, क्योंकि ये उन ये उन अन्य सभी को मतलब शिरोमणि की तरह है जो नियंत्रित करता है। और वे इसे कहते हैं राज गुफा, यानी कि सभी रहस्यों का एक ऐसा गुफा, क्योंकि केवल वो उस साधक को प्राप्त होते हैं जो सरलता, श्रद्धा और निर्मलता के भाव के साथ इसके निकट निकट आता है। यह अध्याय कोई सिद्धांत नहीं जिसे समझना हो। ये एक उपस्थिति है जिसमें हमें प्रवेश करना है। ये एक दीप है जिसे भीतर जलाना है। ये वो वचन है कि परमात्मा इससे दूर नहीं, बल्कि हमारे ही श्वास, हमारे ही चेतना और हमारे अस्तित्व के तंतु में गुथा हुआ है। टोटल 8 चैप्टर्स हैं यहाँ पे, सॉरी, टोटल 8 पार्ट्स हैं। शुरुआत करते हैं पार्ट 1 से। ज्ञान का परम रहस्य, श्लोक नंबर 1 से 3। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें वो परम गुप्त ज्ञान बताने जा रहा हूँ, ज्ञानों का राजा और रहस्यों का भी राजा। इसे जान लेने पर तुम दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। जहाँ गुप्त का अर्थ किसी उपन्यास की तरह छिपा हुआ नहीं, बल्कि ऐसा सत्य है जिसे बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं और उससे भी कम लोग जी पाते हैं। शास्त्र बहुत पढ़े जाते हैं, दर्शन की बातें बहुत कही जाती हैं, पर आत्मा में उसे उतार लेना बहुत दुर्लभ है। यही कारण है कि इसे गुप्त कहा गया है। सबके लिए उपलब्ध, पर केवल श्रद्धा और हृदय की तैयार करने वाले ही इसे सुलभता के साथ प्राप्त करते हैं। इसे राज विद्या कहा गया है। इसे कहा गया है राज विद्या, अर्थात सभी ज्ञानों का राजा, क्योंकि बाकी सब विज्ञान, राजनीति, दर्शन, यज्ञ आदि केवल अंश को पकड़ते हैं। ये ज्ञान संपूर्ण दिखाता है आत्मा, ब्रह्मांड और परमात्मा के बीच के रिश्ते को। जैसे सूर्य सब दीपों को प्रकाशित करने वाली ज्योति देता है, वैसे ही ये ज्ञान अन्य सभी विद्या के पीछे का सूर्य कहलाता है। बाकी सब केवल टुकड़े हैं, ये समग्र है। अधिकांश लोग बाहरी उपलब्धियों की तलाश करते हैं, धन, पद, भोग और शक्ति। बहुत बहुत ही कम लोग पूछते हैं कि मैं कौन हूँ और ये शाश्वत क्या है।
यही कारण है कि ये गुप्त है। शास्त्रों में लिखा हुआ होता है होते हुए भी हम केवल उसी के लिए मतलब खुलते हैं जो भीतर जाने का साहस रखता है। मोती समुद्र की गहराई में है, तट पर खड़े रहकर उसे नहीं पाया जा सकता। कृष्ण इस ज्ञान के गुण बताते हैं। प्रत्यक्षा वगवम, अर्थात इसे सीधे अनुभव किया जा सकता है पर कोई कल्पना नहीं। धार्म्यम, अर्थात ये जीवन को धर्म यानी सर्वोच्च व्यवस्था के अनुरूप कर देता है। सुसुखम कर्तुमम, अर्थात इसे साधन कठिन नहीं, सरल है। जटिल अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं, केवल श्रद्धा और भक्ति चाहिए। अव्ययम, अर्थात ये शाश्वत है और कभी नष्ट नहीं होता। ये मन के लिए जानकारी नहीं बल्कि हृदय के लिए ज्योति है जो आवाहन की ज्वाला है। तीसरे श्लोक में कृष्ण कहते हैं, जो इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते और जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे रहते हैं। ये श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास से नहीं बल्कि उस संभावना में विश्वास से है कि सत्य पाया जा सकता है। बिना इस विश्वास के साधना आरंभ से नहीं। जैसे पत्थर पर बीज डालो तो वो कभी अंकुरित नहीं होगा। कल्पना कीजिए, एक यात्री मरुथल में खो गया है। मरुस्थल में उसके पास मार्गदर्शक नक्शा सब कुछ है, पर वो उस पर विश्वास नहीं करता, संदेह से भटक जाता है और प्यास से व्याकुल होता है। नक्शा सदैव उसके पास था पर अविश्वास ने उसे भटका दिया। यही स्थिति है साधक की। ज्ञान उपलब्ध है, शास्त्र सामने है, गुरु मिल सकते हैं, पर यदि मन में संदेह संदेह मौजूद है तो मुक्ति हाथ में होते हुए भी छूट जाएगी। यही है नवम अध्याय का प्रथम रहस्य कि ज्ञान का राजा और रहस्यों का राजा, जो दुर्लभ नहीं परंतु श्रद्धा और समर्पण के बिना अगम्य है। आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की ओर। सर्वव्यापी किंतु अनासक्त दिव्यत्व। यहाँ हमें ईश्वर की उपस्थिति का रहस्य जानने को मिलेगा, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, मैं ही संपूर्ण जगत को व्यापता हूँ। सब प्राणी मुझ में स्थित हैं किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। ये एक अलग सी बात कहते हैं। ये पहली दृष्टि में ये विरोधाभासी लगता है। यदि सब मुझ में है तो मैं उनमें क्यों नहीं? यही रहस्य है। ईश्वर आधार है जैसे समुद्र लहरों का आधार है, परंतु समुद्र लहरों से विचलित नहीं होती, उसकी गहराई शांत रहती है। ईश्वर सब में व्याप्त है पर उनसे अछूते भी हैं वो। जैसे समुद्र की लहरें विचलित नहीं होती, उसकी गहराई शांत रहती है। भारतीय परंपरा का प्रसिद्ध दृष्टांत है, अंधेरे में रस्सी को एक सांप समझ लिया जाता है। सांप केवल कल्पना है, रस्सी वास्तव में कभी प्रवाहित नहीं होती। इसी तरह जगत ईश्वर के होने में प्रकट है पर ईश्वर जगत से बंधा नहीं है। न तो प्राणी वास्तव में मुझ में है और मेरा दिव्य रहस्य है। यही मेरा दिव्य रहस्य है। ये वैसा ही है जैसे स्वप्न देखने वाला। पूरा स्वप्न जगत स्वप्न दृष्टा की चेतना में होता है, पर जागने पर वो समझता है कि कुछ भी वास्तव में उसमें था ही नहीं, केवल क्षणिक एक छोटा सा आभास था। जगत भी उसी प्रकार दिव्य चेतना का क्षणिक प्रदर्शन मात्र है। सभी प्राणी मेरी सत्ता में वैसे ही विचरते हैं जैसे वायु आकाश में।
आकाश सबको धारण करता है फिर भी उससे अछूता है, वैसे ही ईश्वर सब में व्याप्त है पर उनमें बंधा नहीं है। यह मनुष्य योगी के लिए भी शिक्षा है कि जगत में रहो पर उससे आसक्त मत रहो। कल्प के अंत में सब प्राणी उनकी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। कल्प के प्रारंभ में वे पुनः प्रकट होते हैं, फिर भी वे आसक्त रहते हैं, ना तो सृष्टि में से बंधे ना ही प्रलय से। ये ऐसे हैं जैसे कोई संगीतज्ञ, गीत बजता है, सुर उठते हैं, बहते हैं और मन में लौट जाते हैं। पर संगीतज्ञ जो म्यूजिशियन है, सुरों से बंधा नहीं, वो पहले भी स्वतंत्र था और बाद में भी स्वतंत्र रहेगा। वो जब जब चाहे तब संगीत बजा सकता है, जब चाहे तब संगीत को रोक सकता है। वैसे ही संगीतज्ञ के भांति ईश्वर भी उसी प्रकार है। प्रकृति मेरी देख रेख में है, सब प्राणियों को उत्पन्न करती है। ईश्वर प्रत्यक्ष करता नहीं, उनकी माया शक्ति ही जगत को प्रकट करती है। जैसे राजा स्वयं नगर नहीं बनाता पर उसकी आज्ञा से नगर बसता है और चलता है, इसी प्रकार इस खंड 2 में पार्ट 2 में श्री कृष्ण हमें ये रहस्य समझाते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है पर सर्वत्र से परे है। वो आधार है पर आसक्ति से रहित है। वो जगत का स्वप्न दृष्टा है पर स्वयं नित्य और अचल है। पार्ट 3, अज्ञानी और ज्ञानी। मूर्ख जन मेरा उपहास करते हैं जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ। वे मेरी परम दिव्यता को नहीं जानते। अज्ञानी केवल बाहरी रूप देखते हैं, कृष्ण को गोपालक, वृद्ध को साधु, मसीही को बढ़ई का पुत्र। वे स्वरूप के पीछे छिपे अनंत को नहीं पहचान पाते। वे ईश्वर को सांसारिक मानकों से तोलते हैं, धन पद और वैभव से। ये कामनाओं में फंसते हैं, मोह और असुर वृत्त से ग्रस्त रहते हैं। उनके कर्म चाहे कितने ही शोरपूर्ण हो, पर सत्य से अंशबद्ध होने से कारण निष्फल होते हैं। ईश्वर को केवल मनुष्य मानना अंधता है, मनुष्य में ईश्वर को देखना ही ज्ञान है। इसके विपरीत कृष्ण महात्माओं का वर्णन करते हैं। वे उन्हें समस्त प्राणियों का मूल मानते हैं, अनन्य भक्ति से उनका स्मरण करते हैं, निरंतर नाम जाप गुणमान और सेवा में रहते हैं। निरंतर स्मरण स्मरण यानी कि हर श्वास में ईश्वर का नाम लेना, हर एक श्वास ईश्वर के प्रति समर्पित करना। एकाग्र भक्ति, ना तो अहंकार ना लोभ उन्हें विचलित कर सकता है। प्रेममय सेवा, मन वाणी और कर्म को समर्पण के रूप में अर्पित कर देना। ये अंधा आचार नहीं बल्कि हर क्षण दिव्य उपस्थिति में जीना है। तभी हम एक एक पांव चढ़ के परमानंद को प्राप्त होते हैं। कृष्ण कहते हैं, कुछ उन्हें ज्ञान द्वारा पूजते हैं, उन्हें अनेक रूपों में एक ही सत्य मानकर। कुछ उन्हें एकता द्वारा पूजते हैं, सभी प्राणियों में उसे आत्मा को देखकर। सांख्य जिज्ञासु विवेक और अध्ययन द्वारा, भक्त यानी कि प्रेम और गीत द्वारा, योगी यानी कि ध्यान द्वारा जो उन्हें सर्वत्र अनुभव करते हैं। ज्ञानी के लिए पूजा का तरीका विवाद का विषय नहीं, चाहे कोई जप करे, अध्ययन करे या ध्यान करे या सेवा, सब उसी के दिव्य सागर की ओर बहते रहते हैं। ये पार्ट 3 हमें दिखाता है कि ईश्वर की प्राप्ति बाहरी आचार से नहीं, भीतर दृष्टि से होती है। अज्ञानी रूप पर अटक जाते हैं, रूप पर, बाहरी रूप पर। ज्ञानी रूप में छिपे निराकार को देखते हैं। मूर्ख उपहास करता है अनंत का जब वो सीमित में प्रकट होता है। ज्ञानी नमन करता है अनंत का जब वो सीमित में छिपा होता है।
एक रूप में फंसता है, दूसरा रूप को निराकार का मुखौटा दिखता है। यही है दिव्यता। आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 की ओर। कृष्ण विश्व भोगी और ब्रह्मांड शक्ति, प्रभु सभी आहुतियों का सार। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही हवि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही आहुति देने वाला हूँ। जो पूजा करता है मैं हूँ, जो पूजा का भोग करता है मैं हूँ। ये केवल पूजा के पात्र नहीं बल्कि पूजा की संपूर्ण प्रक्रिया है। वैदिक यज्ञ जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, कभी बाहरी कर्मकांड प्रतीत होते हैं, अब एक दिव्य एकता में विलीन हो जाते हैं। अग्नि भी वही, धृत भी वही, मंत्र भी वही, आहुति भी वही और स्वीकार करने वाला भी वही। मैं इस जगत का पिता भी हूँ, माता भी, धाता यानी कि पालन करता भी हूँ और पितामह भी हूँ। मैं ज्ञान का विषय हूँ, मैं पवित्र करने वाला हूँ, मैं ओमकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। यहाँ संपूर्ण मानवीय अनुभव की एकता मिलती है। सृष्टि, पालन और परंपरा में निरंतरता सब उन्हीं से प्रवाहित होते हैं। सभी ज्ञान प्रणालियाँ, सभी वेद, सभी पवित्र ध्वनियाँ उन्हीं से उत्पन्न हुई हैं, यहाँ तक कि ओम जो ब्रह्मांड का बीज स्वर है। कृष्ण आगे कहते हैं, मैं ही लक्ष्य हूँ, मैं ही आधार हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, मैं साक्षी हूँ। धाम, शरण, हितेशु, सृष्टि और प्रलय, आधार और अविनाशी बीज। ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं ना हूँ। लक्ष्य, सभी यात्राएं अंततः उन्हीं तक पहुंचती हैं। साक्षी, वे सब में व्याप कर निर्लिप्त हैं, जैसे सूर्य सबको आलोकित करता है पर किसी से बनता नहीं। शरण, दुख, भ्रम या मृत्यु के क्षणों में एकमात्र आश्रय। हितैषी, जिनका कल्याण भाव निरपेक्ष और निस्वार्थ है। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कोई भाव नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं जो मैं ना हूँ। मैं ही ऊष्मा देता हूँ, मैं ही वर्षा रोकता हूँ और मैं वर्षा लाता हूँ। मैं ही अमृत हूँ और मैं मृत्यु भी। मैं ही सत हूँ और मैं ही असत भी। सूर्य की ऊष्मा, वर्षा का लय, जीवन और मृत्यु का संतुलन सब उनका ही लीला और प्रवाह है। यहाँ तक कि विरोधी तत्व जो सत और असत है, अस्तित्व और अनअस्तित्व है, जो जीवन है, जो जीवनहीन है, जो अंधकार है, जो प्रकाश है। ये श्लोक हमें ईश्वर को मतलब दूरस्थ देवता नहीं बल्कि स्वयं अस्तित्व की बुनियाद के रूप में दिखाता है कि हर यज्ञ और हर पूजा उनके बिना अधूरी है, क्योंकि सबके भीतर वही है। हर प्राकृतिक घटना, वर्षा, शीत, जीवन, मृत्यु, जन्म, सुख दुख, भाव, हर द्वैत, सुख दुख, सत असत उनकी ही खेल है। तुम्हारी जलाई हुई अग्नि वही है, तुम्हारा जपा हुआ मंत्र वही है, तुम्हारा खाया हुआ अन्न वही है, तुम्हारी छूटी हुई श्वास भी वही है। जब हम हर एक कणों में, हर एक अणु परमाणु में, छोटे से छोटे चीज से लेकर हर एक बड़ी चीज में दिव्यता और परमात्मा को देखते हैं तो हम स्वयं एहसास करते हैं कि क्या है ये सब। एक ऐसा एहसास अपने आप प्रकट होने लगता है जो एकत्व को जोड़ देता है हमारे से। जीवन स्वयं
ईश्वरमय बन जाता है। और जब ऐसा होता है तब एक ज्ञानी आत्मज्ञानी बनता है। पार्ट 5। कर्म कांड की सीमाएं और भक्ति की श्रेष्ठता। वैदिक कर्मकांड का फल। कृष्ण कहते हैं, जो वेद विहित कर्मों में लगे हुए स्वर्ग की इच्छा रखते हैं वे देवताओं की उपासना करते हैं। वे इंद्रलोक का सुख भोगते हैं, परंतु जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है तब वो पुनः नश्वर लोक में लौट आते हैं, पेड़ों के रूप में, जीव जंतु के रूप में, जो 84 लाख योनियां हैं उनके रूप में। यज्ञ और कर्मकांड यदि इच्छा के साथ किए जाएं तो वो स्वर्ग, वैभव और सुख अवश्य दे सकते हैं, परंतु ये सब क्षण भंगुर हैं, जैसे लिया हुआ ऋण जिसे चुकाना ही पड़ता है। स्वर्ग भी शाश्वत नहीं, वे भी समय और सृष्टि प्रलय चक्र में बंधा हुआ है। कृष्ण कहते हैं, गतागंत अर्थात आना जाना, उठना गिरना, सुख भोगना और पुनः पतन हो जाना, ये एक आध्यात्मिक ट्रेडमिल की तरह है। प्रयास करो, फल पाओ और फिर से गिर पड़ो। कृष्ण आगे कहते हैं, जो लोग श्रद्धा से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे वास्तव में मुझे ही पूजते हैं, परंतु अनुचित रीति से। ये अद्वितीय है क्योंकि ये स्वीकार करता है कि सब प्रकार की पूजा अंततः उसी परम तत्व तक पहुंचती है, परंतु उद्देश्य और समझ महत्वपूर्ण है। देवता जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण आदि उसी परम तत्व के अंश ही हैं, पर यदि भक्ति केवल भौतिक इच्छाओं और अस्थायी परिणामों के लिए किया जाए तो वो मोक्ष तक नहीं ले जाती। मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ, परंतु वे मुझे यथार्थ रूप में नहीं जानते, इसीलिए वे पुनः गिर जाते हैं। ये निंदा नहीं है बल्कि स्पष्टीकरण है। अज्ञान से किया गया पूजन बांधता है और ज्ञान से किया गया पूजन मुक्त करता है। कृष्ण इस अध्याय के एक मूल में नियम बताते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के पास जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों के पास, भूत प्रेत को पूजा करने वाले प्रेतों के पास, परंतु जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं। आपका ध्यान जहाँ है आपका यात्रा वहीं समाप्त होता है। यदि आप सीमित में लीन हैं तो आप बन जाते हैं, यदि आप अनंत में लीन हैं तो आप अनंत में जाओगे। अनंत में जाने का मतलब अमर हो जाना। जैसे आम का बीज बोओगे तो आम ही पाओगे, नीम का बीज बोओगे तो नीम ही पाओगे। इसी प्रकार जिस प्रकार आपका मन अर्पित होगा आपका गंतव्य वही बनेगा। कृष्ण यहाँ आध्यात्मिक बाजारवाद को काटते हैं। अधिकतर लोग ईश्वर के पास बाजार की तरह जाते हैं। मैं ये अर्पण करूंगा, बदले में मुझे ये चाहिए। जो मन्नत मांगते हैं ये सब कुछ, पर ये सब भी लेन देन ही है। कर्म के चक्र में बंधा हुआ सच्ची भक्ति इससे परे मानी जाती है। भक्ति उपहार नहीं चाहता बल्कि केवल दाता को चाहता है। कर्म कांड बुरा नहीं है पर शुद्धि और ऊंचाइयां दे सकता है, परंतु बिना भक्ति के कर्मकांड दीपक की लौ के समान है। संरचना है पर जीवन नहीं।
If a devotee wants to worship God from the true heart, then why does goddess Maya influence the devotee? Why does she not allow the devotee to worship honestly? Why does she always come between the devotee and the God? माया यानी कि गुणमय शक्ति को माया कहा जाता है। गुणमय शक्ति भक्त और भगवान इनके बीच दीवार इसलिए बनाती है क्योंकि उसका स्वभाव ही परीक्षा लेना है, एक एग्जाम की तरह। शास्त्र कहते हैं कि दैवी हिषा गुणमयी मम माया दुरस्त्वया। ये एक श्लोक था जो मैंने स्कूल में पढ़ा था। दैवी होशा गुणमयी मम माया दुरस्त्वया, अर्थात ये माया अत्यंत दुर्गम कहलाती है। माया सीधे सीधे भक्त को रोकने नहीं आती, बल्कि वो उसकी आंतरिक सत्यता और निष्कपटता को परखती है। यदि भक्ति केवल भावनात्मक क्षणिक आवेग है तो माया उसे संसारिक आकर्षण, इच्छाओं, संशय और अहंकार के माध्यम से खींच लेती है। लेकिन यदि भक्ति सच्ची, गहन और स्थिर है तो वही माया मार्ग बन जाती है और तपस्या के द्वारा साधक को एक दृढ़ता देती है। इसलिए माया को भगवान की परीक्षा शक्ति भी कहा गया है हमारे वेदों में। माया को निंदा नहीं किया जा सकता। जब भक्त का हृदय सचमुच निर्मल होता है तो माया स्वयं हट जाती है और भगवान का साक्षात्कार अपने आप हो जाता है। वास्तव में माया बाधा नहीं, वो बस कसौटी है जिस पर भक्त की निष्ठा को परखा जाता है। बाधा असल में हम खुद हैं। हमारी सोच, हमारा मन, भटका हुआ मन। मन भी बाधा नहीं, एक भटका हुआ मन हमारा बाधा होता है। आगे बढ़ते हैं पार्ट 6 की ओर। पार्ट 6, भक्ति की सरलता और कर्म का रूपांतरण। कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मुझे प्रेम पूर्वक एक पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करते हैं, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। इसका मीनिंग क्या है, इसमें भी थोड़ा डीप में जाते हैं हम। ये घोषणा अद्वितीय और क्रांतिकारी है। जहाँ वेदकालीन यज्ञों में धन, दुर्लभ सामग्री और जटिल अनुष्ठानों में अपेक्षित थे, वहीं कृष्ण ने सब बंधन हटा दिया एक पल में। अब केवल भावना और श्रद्धा ही सबसे बड़ा अर्पण है। एक राजा स्वर्ण दे और एक किसान मुट्ठी भर अन्न दे। स्वर्ण और अन्न, यदि दोनों ने प्रेम और सच्ची भक्ति से दिया तो भगवान की दृष्टि में उनका मूल्य समान कहलाएगा। भक्ति आध्यात्मिकता को लोकतांत्रिक बनाती है। हर कोई, धनी या निर्धन, विद्वान या अनपढ़, हृदय से ईश्वर के समीप आ सकता है, चाहे वो ऊंचा हो, नीचा हो, कुछ भी हो। कृष्ण कहते हैं, तुम जो भी करते हो, जो भी करो, तुम जो भी खाओ, जो भी अर्पण करो, जो भी दान दो, जो भी तप करो, सब कुछ मेरे अर्पण के रूप में करो। इससे भक्ति केवल मंदिर और वेदी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जीवन के हर क्षण में प्रवाहित होती रहती है। भोजन करते समय अगर तुम मुझे याद करते हो तो भोजन प्रसाद बन जाता है। काम करते हो तो काम पूजा बन जाती है। दान करते हो तो वो सेवा बन जाती है। तपस्या करते हो तो साधना बन जाती है। ये जीवन के यज्ञ बना देते हैं, शिक्षा है, जहाँ साधारण कर्म भी दिव्यता से भर जाती है। इसी प्रकार तुम अच्छे बुरे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। मन का आसक्ति त्याग करके अंततः मुझे ही प्राप्त करोगे। यहाँ रहस्य है स्वामित्व छोड़ना। जब हम कर्म के मालिक बनते हैं तो कर्म हमें बांध देता है। जब हम उसे समर्पण कर देते हैं कि ये कर्म मुझे कृष्ण के लिए करना है, तो कर्म शुद्ध होकर मुक्त हो जाता है। जैसे
अंगार हाथ में रखने से जलता है, परंतु वही अंगार जब आप अग्निकुंड में डाल दिया जाए तो यज्ञ का अंग बन जाता है। वैसे ही कर्म जब अहंकार से किया जाए तो वो बांधता है, परंतु जब भगवान को अर्पित किया जाए तो वो मुक्त करता है। गीता का ये भाग हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता का सार भागना नहीं बल्कि रूपांतरित करना है। भक्ति केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक कर्म को ईश्वर संवाद बना देना है। हर क्षण, हर श्वास, हर कर्म को समर्पण बना देने से जीवन स्वयं पूजा बन जाती है। त्याग नहीं समर्पण, भागना नहीं अर्पण, अनुष्ठान नहीं प्रेम। त्यागी की परिभाषा क्या हो सकती है? त्यागी की परिभाषा कई स्तरों पर समझी जा सकती है। सामान्य अर्थ में त्याग का अर्थ है स्वेच्छा से किसी वस्तु, भावना, अधिकार या लाभ को छोड़ देना, जब वो हमें या दूसरों को बंधन में, मोह या अहंकार में बांधता है। दार्शनिक दृष्टि से केवल भौतिक वस्तुओं को छोड़ना नहीं बल्कि अहम और ममता का त्याग भी करना। वस्तुओं को रोकना या छोड़ना महत्वपूर्ण नहीं बल्कि उनमें मेरा के भाव को छोड़ना, यानी कि मेरा। उपनिषदों और गीता में कहा गया है त्याग का अर्थ है फल का त्याग, यानी कर्म करो लेकिन उनके परिणाम का पर अधिकार मत करो। आध्यात्मिक दृष्टि की बात करूं तो सच्चा त्याग तब होता है जब साधक अपने सुख दुख, लाभ हानि और यश अपयश को ईश्वर की इच्छा में समर्पित कर दे। भौतिक संपत्ति का त्याग करना आसान है, परंतु मन, अहंकार और वासनाओं का त्याग करना ही वास्तविक त्याग कहलाता है। सरल भाषा में अगर मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो त्याग वो कला है जिसमें मनुष्य अपने स्वार्थ, अहम और मोह को छोड़कर कर्तव्य, प्रेम और सत्य को अपना लेता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की रक्षा करने के लिए अपना राज्य, परिवार और सब कुछ त्याग दिया, या बुद्ध ने राज सुख का त्याग कर जगत को ज्ञान देने का मार्ग चुना। यही है त्याग। आगे बढ़ते हैं पार्ट 7 की ओर। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सब प्राणियों के प्रति समान हूँ। ना कोई मेरा शत्रु है, ना ही कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो मुझे भक्ति से पूजते हैं वे मुझ में ही और मैं उनमें हूँ। मतलब हम दोनों एक हो जाते हैं। ब्रह्म के रूप में भगवान निष्पक्ष हैं। जैसे सूर्य सब पर समान रूप से चमकता है, चाहे राजा हो या भिखारी, साधु हो या पापी, लेकिन भगवान के भक्तवत्सल रूप में वे प्रेम की उदारता बन जाते हैं। भक्ति उन्हें सामान्य से विशेष बना देती है। जैसे अग्नि सबको जलाती है, परंतु प्रेमी का स्पर्श उसे दीपक की लौ बना देती है। कृष्ण समाज की परंपरागत एक नैतिकता को कहते हैं कि यदि सबसे बड़ा पापी भी मुझे अनन्य भक्ति से पूजेगा तो वो
समझने योग्य कहलाएगा, क्योंकि उसका निश्चय सही है। निश्चय यानी कि जो सोचा है वो। इसका अर्थ ये नहीं कि पाप उचित है, बल्कि ये संदेश है कि जैसे ही मनुष्य हृदय से ईश्वर की ओर मुड़ता है ना, उसका अतीत उसे परिभाषित नहीं करता। भक्ति में वो शक्ति है कि जो तपस्या और संयम जन्मों में भी ना कर पाए, पर क्षणभंगुर हृदय में वो शुद्ध रहे। एक पात्र वर्षों तक अपवित्र वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हो, पर जब गंगा जल में डूब जाए तो वो पवित्र बन जाता है। वैसे ही पापी हृदय ईश्वर स्मरण से उज्ज्वलित हो जाता है। वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और स्थायी शांति प्राप्त कर लेता है। हे कुंती पुत्र, निश्चय पूर्वक कह दो कि मेरा भक्ति कभी नष्ट नहीं होता। ये गीता का सबसे करुणामय वचन है। भगवान पाप की गिनती से नहीं, हृदय की दिशा से देखते हैं। भक्त को वे अपनी गोद में उठाकर सुरक्षित से चलते हैं। यही कारण है कि गीता को आशा का गीत कहा गया है। यहाँ तक कि यहाँ तक कि गिरे हुए भविष्य के लिए भी भक्ति से शरण लेना। नैतिकता अकेले मुक्ति नहीं देती, क्योंकि उनमें भी अहम का सूक्ष्म बंधन रहता है, लेकिन भक्ति अहम को पिघला देती है, हृदय को गला देती है और आत्मा को परमात्मा में मिला देती है। रूपांतरण धीरे धीरे हो सकता है और बिजली की तरह अचानक भी। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से परमात्मा को बुलाते हो, अहम के भाव से या फिर अहम को गिरा के। कोई पापी इतना बड़ा नहीं कि वो ईश्वर की गोद से बाहर रह जाए। कोई गलती इतनी भारी नहीं कि वे प्रेम से ढक ना सके। भक्ति सर्वोच्च शुद्धि कार्य का है, यज्ञ तप और ज्ञान से भी अधिक। आगे बढ़ते हैं आखिरी पार्ट की ओर, पार्ट 8। भक्ति की सार्वभौमिकता और प्रेम का सर्वोच्च आह्वान। भक्ति में कोई बाधा नहीं। कृष्ण कहते हैं, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र और यहाँ तक कि पापनियों भी, यदि वे केवल मुझ में शरण लेते हैं तो वे भी परम गति को प्राप्त होते हैं। तो फिर ब्राह्मण और धर्मनिष्ठ राजस्वी भक्तों की क्या बात करना। ये श्लोक अपने समय के सामाजिक सीमाओं को तोड़ देता है। मोक्ष और ईश्वर प्राप्ति केवल ब्राह्मणों, विद्वानों या तपस्वियों का अधिकार नहीं। जाति, लिंग, जन्म, सामाजिक स्थिति, ये सब ईश्वर के समान सामने तुच्छ हैं। ईश्वर की दृष्टि में केवल एक चीज महत्वपूर्ण है, वो है नम्रता और समर्पणता। एक सच्चा प्रेमपूर्ण हृदय भी यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। इसी प्रकार गीता भक्ति को सार्वभौमिक बताती है। ईश्वर सभी के हैं। कृष्ण कहते हैं, इस नश्वर को और दुखमय संसार को पाकर तो मुझ में भक्ति कर। यहाँ सत्य स्पष्ट है कि ये संसार अनित्य है और असुखमय है, इसीलिए छाया पकड़ने के बजाय शाश्वत में टिकना ही बुद्धिमानी है। संसार का त्याग नहीं, बल्कि संसार का अतिक्रमण है। संसार में रहते हुए भी ईश्वर में जड़ मानना, उनको जड़ से समझना कि वो मेरे ही रूट हैं। अस्थाई के बीच स्थाई को पकड़ना। अध्याय का समापन अत्यंत मधुर श्लोक के साथ होता है। वो कहते हैं, मन मुझ में लगाओ मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार मुझ में एक हो जाना ही मुझे ही परम लक्ष्य मानकर निश्चय तू मेरे पास आ जाएगा। ये कठोरता नहीं, ये विनम्रता है। मन मान भाव अर्थात मन को मुझ में स्थिर करो। मधुभक्त भव अर्थात प्रेम से भक्त बनो।
मध्यार्जी मम नमस्कुरम अर्थात पूजा और विनम्र प्रणाम करो। मामे व्यशी अर्थात निश्चय ही मेरे पास आओगे। ये कोई कठिन तप नहीं, कोई जटिल यज्ञ नहीं, केवल प्रेम, स्मरण और समर्पण ही परम मार्ग है। इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति ना रहा होगा जो अपने आप को इतना सर्वोच्च माना होगा। अध्याय का स्वर अत्यंत करुणामय और सार्वभौमिक हो जाता है। पापी से लेकर संत तक, विद्वान से लेकर सामान्य व्यक्ति तक सबको आलिंगन मिलता है। मोक्ष का मार्ग ना तो केवल ज्ञान है, ना तप है, ना ही कर्म। परम मार्ग भक्ति, प्रेम और पूर्ण समर्पण है। इसी प्रकार राज गुफा का ये राज विद्या योग यहीं पे समाप्त होता है। अंत में एक छोटा सा प्रस्तावना मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, उसके बाद हम आज का सेशन समाप्त कर देंगे। हमारी जीवन यात्रा में ऐसे क्षण आते हैं जब संसार भारी लगता है, जब सब कुछ अनिश्चित और मार्गों से भरा हुआ प्रतीत होता है, किंतु उस सतत शोर के नीचे सदैव एक मौन आमंत्रण छिपा रहता है, लौटने का, विश्राम करने का और स्मरण करने का। आज जो हमने स्पर्श किया वो केवल दर्शन नहीं है, ये आत्मा के लिए दर्पण है। ये स्मरण है कि प्रेम, समर्पण और आस्था केवल आदर्श नहीं, ये जीवित शक्तियां हैं। प्रेम, समर्पण और आस्था जो हमारे भीतर बहने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर श्वास एक अवसर है भीतर लौटने का, हर कर्म एक अवसर है अर्पण करने का, हर कदम एक अवसर है बंधन में नहीं बल्कि स्वतंत्रता में लौट जाने का। बाहरी संसार चाहे कितना भी व्याकुल क्यों ना रहे, भीतर का संसार वैसा नहीं होना चाहिए। जब हृदय एक क्षण के लिए भी समर्पण में झुक जाता है, तब अनंत हमें आलिंगन कर देता है, बिना शर्त और बिना संकोच के। हम हम इस पथ पर केवल शब्द लेकर ना जाएं, बल्कि एक बीज लेकर जाएं। भक्ति का बीज, स्मरण का बीज, एक समर्पण का बीज। इसे पोषित करें, सुरक्षित रखें और देखें कि कैसे ये बीज एक ऐसे जीवन में पुष्पित होता है जहां हर कर्म पूजा बन जाता है, हर विचार प्रार्थना बन जाती है और हर एक क्षण मिलन बन जाता है। इसी विनम्रता और समर्पण के भाव के साथ मैं आज का ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं डे 10 के चैप्टर नंबर 10 के एक और प्रोग्राम में कल। आप सभी का मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। हर हर महादेव, हरे कृष्णा।